रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की बात करने जा रहा हूं। आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। इन दोनों के बारे में ये वीलॉग मैं बना रहा हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बताऊँगा कि इन दोनों को इस शादी में क्या कोई फ़ायदा भी हासिल हुआ है कि नहीं हुआ, ये शादी क्यों हुई है, मैं आपको अपने इल्मी हिसाब से बताऊंगा। इसलिए कि मैंने जो इन दोनों का जायचा बनाया, उस जायचे से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ज़्यादा एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है। इसलिए कि मीडिया के ऊपर वो बातें नहीं आ सकें जो बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए कि बहुत एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी की शादी की ऐसी वीडियो नहीं बनाई और ना मैं बनाना पसंद करता हूँ। इन दोनों की मैंने जब शादी की जो डेट देखी है और ख़ास तौर पर इन दोनों की मैंने जो डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास आई है, उससे जब मैंने इन दोनों का हिसाब निकाला तो मुझे एक ख़ास इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अब देने जा रहा हूँ, बात बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें। सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक बात बताऊंगा, साइंसी हवाले से एक बात है। जब भी शम्स और कमर का करान होता है उसके बाद नया चांद निकल आता है, साइंसी हवाले से उस वक़्त नया चांद की पैदाइश हो जाती है। हालांकि जब इस वक्त शम्स और कमर का करान हुआ 4 दिसंबर 2021 को ये करान हुआ, उस दिन सूरज ग्रहण था और ये शादी हुई 5 दिसंबर 2021 को ये शादी हुई। इस शादी के अंदर एक सितारे की बहुत ज़्यादा एक अच्छी नज़र कायम हुई जो 5 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह 10:10 पर मून और जुपिटर इन दोनों की 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम हुई, जिसकी वजह से ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से, ये कायम होने की वजह से इन दोनों को माली फ़ायदा इस शादी से ज़रूर माली फ़ायदा हासिल हुआ होगा और शादी के बाद भी इनको माली फ़ायदा हासिल ही रहेगा। मतलब कि जब तक ये दोनों आपस में लाइफ पार्टनर रहेंगे इनको माली फ़ायदा मिलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब भी नया चाँद निकलता है, नया चाँद निकलने के बाद जब मून किसी सितारे को अच्छी नज़र से देखे या बुरी नज़र से देखे तो वो फ़ौरन बहुत जल्दी फ़ैसला हो जाता है। अगर अच्छी नज़र से मून किसी सितारे को देखे तो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल हो जाती है, माली फ़ायदा भी मिलता है, इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफ़ा होता है। ख़ास तौर पर जिस वक़्त सूरज ग्रहण हुआ उसके बाद मून ने सबसे पहले जो नज़र बनाई थी वो मरकरी के साथ बनाई थी, लेकिन वो नज़र बनी थी 4 दिसंबर 2021 को। इनकी शादी हुई है 5 दिसंबर 2021 को। 5 दिसंबर 2021 को मून और जुपिटर की ये जो नज़र कायम हुई है, इनकी शादी के अंदर माली हवाले से इन दोनों को बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट हासिल हुआ होगा। ख़ास तौर पर इस शादी के 5 साल बहुत ज़्यादा एक अहम है। अगर ये शादी 5 साल निकाल लेती है तो ये शादी आगे चलती रहेगी, इनकी शादी कामयाब ही गिनी जाएगी। अगर ये शादी के 5 साल के अंदर कोई भी मामलात हुए तो ये अलहदगी हो जाएगी। इसलिए कि इनके जायचे के अंदर जो सितारों की जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन है कि जिस वक्त ज़ोहल ने हाउस चेंज करना है या ज़ोहल ने एक्वेरियस के अंदर रिज्जत की हालत में जाना है तो उस वक्त इख्तलाफात आ सकते हैं। और जिस वक्त ज़ोहल पाइसिस में जाएगा तो उस वक्त अगर इनके पहले इख्तलाफात आए हुए तो वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। मतलब कि अगर लड़ाई झगड़ा पहले चला होगा तो उसके बाद फ़ौरन ये अलहदगी पर तैयार हो जाएंगे। जिस वक्त सैटर्न पाइसिस में आएगा ज़ोहल, जिस वक्त बुर्ज हौत में आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इनके नाम के हिसाब से बताता हूँ। एक का नाम है विकी कौशल, मतलब के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो टॉरस बनता है, बुर्ज सौर बनता है। और कतरीना कैफ जेमिनी नाम के हिसाब से है। और विकी कौशल का जो सेकंड हाउस है कतरीना कैफ के नाम के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बनता है। मतलब कि विकी कौशल को कतरीना कैफ की वजह से माली फ़ायदा बहुत हासिल होगा।
उतना माली फ़ायदा कतरीना कैफ को हासिल नहीं होगा विकी कौशल की वजह से। हालांकि विकी कौशल जो है कतरीना कैफ का जो 12वां हाउस बनता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जिस वक्त शादी हुई उस शादी के हवाले से अगर देखा जाए तो वीनस जो था उस वक़्त जायचे के 8 हाउस में था नाम के हिसाब से, कतरीना कैफ के नाम के हिसाब से। और उस वक़्त 8 हाउस में वीनस के होने की वजह से विकी कौशल की जायदाद का कुछ हिस्सा या विरासत का कुछ हिस्सा कतरीना कैफ के ज़िंदगी के अंदर आने वाले दिनों में ज़रूर इनको हासिल होगा। इनको ये हिस्सा, ये विरासत ज़रूर कतरीना कैफ को मिलेगी। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये शादी के अंदर कतरीना कैफ के जो 7th हाउस के अंदर केतु का होना और 1st हाउस के अंदर राहु का होना, ये बात एक ज़ाहिर करती है कि कतरीना कैफ की ज़िंदगी में जब तक ये शादी इनकी रहेगी तो विकी कौशल कुछ ऐसी बातें इनसे छुपाते रहेंगे, मतलब कि खुल के वो इनके साथ सिंसियर होके नहीं रहेंगे, खुल के इनके साथ ज़िंदगी में कोई भी ऐसी डिस्कस बात नहीं करेंगे। उनको ये हमेशा ही ख़तरा रहेगा कि मैंने इस टाइम अगर ये बात कर दी तो इसका गलत रिएक्ट हो सकता है या मेरी शादी टूट सकती है। इस वजह से विकी कौशल कभी भी खुल के कतरीना कैफ के सामने ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से इख्तलाफात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएं या लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाएं और उस तरह फिर ये कतरीना कैफ से बातें हिडन, ये सूरत हाल इस तरह की पैदा होगी कि इनसे बातें छुपाई जाएंगी, इनसे बातें कुछ ऐसी राज में रखी जाएंगी। जिस तरह हमारी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि अगर कोई बात आपसे किसी से छुपा रहा है, कोई मामला छुपे छुपाया कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है, आपके ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को इनके जायचे के हवाले से मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनकी शादी के 5 साल बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि ये जो 5 साल हैं, इन 5 सालों के अंदर ही इनकी शादी की कामयाबी और नाकामी के हवाले से आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर ये शादी 5 साल तक चलती रही तो ये शादी फिर आगे चलती रहेगी। विकी कौशल को इस शादी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल है कतरीना कैफ की बानिस्बत। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।